नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से चौथा अध्याय ठूंठ शीर्षक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। तो यह एक मार्मिक कहानी है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अपने समय के एक पेड़ जो अब ठूंठ रह गया है उससे बहुत लगाव रखता है। ठूंठ अकेला रह जाता है। लोग सोचते हैं कि अब वह किसी काम का नहीं रहा है। ठीक यही स्थिति उस बूढ़े व्यक्ति को अपने परिवार में है। अब वह परिवार के लिए बोझ है। तो आइए पढ़कर जानें कि किस प्रकार ठूंठ उस बूढ़े व्यक्ति के काम में आता है। शर्मा जी पूरी तरह लैस होकर वह हाथ में छड़ी ले तैयार थे सुबह की सैर के लिए। नन्हा राहुल भी अपने चित परिचित अंदाज में अपने दादाजी के साथ तैयार था। शर्मा जी जो हैं सो सुबह सुबह छड़ी लेकर के टहलने के लिए निकल जाते हैं और उनका पोता है छोटा सा, कहता है अपने चिर परिचित अंदाज में। चिर परिचित का मतलब क्या होता है? जाना पहचाना, पुरानी जान पहचान जिससे हो। तो वह भी निकल जाता है दादाजी के साथ। हालांकि उसको सैर से कोई लेना देना नहीं है। वह दादाजी के साथ जाता था सिर्फ किस लिए? तो जब सैर करने के लिए जाता था तो लौटते समय दादाजी उसको दाऊ की हलवाई की गर्मा गर्म कचौड़ी खिलाते थे। इसीलिए वह बच्चा जो है सो जाता था दादाजी के साथ। आगे आगे राहुल और पीछे पीछे उसके दादाजी। आज फिर शर्मा जी उस ठूंठ के सामने जाकर रुके और अपनी छड़ी को उसके साथ टिकाकर व्यायाम करने लगे। क्या कहता है कि शर्मा जी जाते हैं और वहीं जाकर के कहाँ, जहाँ ठूंठ वृक्ष है उसके पास जाकर के छड़ी टिका करके व्यायाम करने लगते हैं और नन्हा राहुल जो है सो वहाँ बैठकर खेलने लगता है। न जाने क्यों शर्मा जी को इस ठूंठ से अत्यधिक लगाव था, तभी तो वे प्रतिदिन इसे बाहों में भर अपने व्यायाम की शुरुआत इसी के साथ किया करते थे। शर्मा जी जब भी वहाँ जाते थे तो क्या करते थे? पहले उस ठूंठ को बाहों में भरते थे और इसी से उनका व्यायाम शुरू होता था। नन्हा राहुल जो था सो टुकुर टुकुर यह सब देखते रहता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया। और क्या पूछा कि आप इसे रोज़ अपनी बाहों में क्यों लेते हो? तो कहते हैं शर्मा जी, राहुल बेटा, यह ठूंठ सिर्फ ठूंठ ही नहीं है, अपितु मेरा दोस्त है। वो क्या बताते हैं कि यह मेरा दोस्त है और कहते हैं कि बरसों हमने इसके साथ गुजारा है। इसकी तरुणाई एवं इसके यौवन का मैं साक्षी रहा हूँ। कहते हैं कि इसके जवानी की अवस्था का मैं साक्षी हूँ, गवाह हूँ। यह हमेशा से ठूंठ ही नहीं था। इसकी ठंडी छाँव में बैठकर तेरी दादी, तेरे पापा तथा मैं भीषण गर्मियों में इसका भरपूर आनंद उठाया है। आज समय के थपेड़ों ने इसका यह हाल कर दिया है। और यह कहते कहते न जाने शर्मा जी अतीत की किस दुनिया में खो गए। राहुल ने पूछ ही लिया, दादाजी यह पेड़ आपका दोस्त यानी सबसे अच्छा दोस्त भला कैसे हो सकता है? दादाजी कहते हैं, अच्छा राहुल, यह बताओ कि तुम दोस्त किसे कहते हो? शर्मा जी ने पूछा। तो बच्चा बताता है, वही जो समय पर काम आए। बिल्कुल ठीक कहा राहुल। देखना मेरा दोस्त, यह ठूंठ भी हमेशा मेरा साथ देगा। क्या कहते हैं दादाजी? कि देख लेना, यह ठूंठ हमको साथ देगा। राहुल की समझ में दादाजी की बातें नहीं आ रही थी। शायद वह सोच रहा था कि दादाजी सठिया गए हैं। भला एक ठूंठ मनुष्य का दोस्त किस तरह हो सकता है? दादाजी देखो, सूरज कितना निकल आया है, जल्दी चलो। कहते हैं दादाजी, मुझे पता है तेरे पेट में चूहों ने अपना तांडव शुरू कर दिया है। ताऊ जी लाला की दुकान तुझे बुला रही है। चल, तेरा कर्ज तो मुझे चुकाना ही है। वैसे भी तू तो मेरा सूद है और फिर भला मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तू मूल से सूद अधिक प्यारा होता है। और फिर दादा पोते जा पहुँचे दाऊ जी लाला के यहाँ। क्या कहते हैं दादाजी कि तुमको लगता है भूख लग गई है, तुमको हलवाई का दुकान जो है सो बुला रहा है, इसलिए तुम जाने के लिए कह रहे हो। और फिर बताते हैं कि तुम मेरा सूद हो यानी पोता हो, इसलिए तुम बहुत प्यारा हो, इसलिए मैं तुमको तो खिलाऊंगा ही, ये सब कहते हैं। फिर कहते हैं, क्यों राहुल आज बाप, ये उसकी मम्मी जो है राहुल की, वो पूछती है कि क्यों राहुल आज वापस आने में देर कैसे हो गई? तो फिर शर्मा जी कहते हैं कि बेटी राहुल जिद कर रहा था कचौड़ी के लिए। शर्मा जी की दैनिक दिनचर्या जारी थी कि एक दिन उनका पोता राहुल दौड़ता दौड़ता उनके पास पहुंचा। दादाजी आप मेरे साथ चलिए, आपके दोस्त। क्या कहता है कि राहुल जाता है
और कहता है कि दादाजी चलिए, आपका दोस्त, पता नहीं दोस्त को क्या हुआ है। तो कहते हैं शर्मा जी, अरे कौन भला, कौन से दोस्त की बात कर रहा है तू? तो कहता है राहुल, अरे वही ठूंठ। क्यों, क्या हुआ उसे? कुछ लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं तथा कुछ माप तौल सीखी जा रही, आप जल्दी चलिए। और फिर राहुल अपने दादाजी को लेकर आ पहुंचा उसी ठूंठ के पास। तभी शर्मा जी की निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी। क्या होता है, शर्मा जी जब ठूंठ के पास जाते हैं तो उनकी निगाह एक व्यक्ति पर पड़ती है। कहते हैं शक्ल कुछ जानी पहचानी सी थी। जब उनसे न रहा गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा क्या तुम कपूर साहब के बेटे हो? कहता है वह लड़का, हाँ अंकल। अरे अंकल, आप यहाँ कैसे? वह जो है सो पहचान जाता है शर्मा जी को। तो कहते हैं शर्मा जी, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह लड़का कहता, अंकल यहाँ मैंने प्लॉट खरीदा है, मगर यह ठूंठ बाधा बन रहा है, इसलिए मैं इसे काटकर इस जगह अपनी कोठी बनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं शर्मा जी, तुम ठीक कहते हो बेटा, ठूंठ तो हमेशा बाधा ही होता है। जब यह फलदार हवादार था तो दुनिया ने भी इसका भरपूर आनंद लिया। आज अगर यह ठूंठ ना होता तो क्या तुम इसे काटने की हिम्मत कर सकते थे? बड़खुरदार सीधे हवालात जाते। तो शर्मा जी समझाते हैं कपूर साहब के लड़के को कि ठूंठ है तभी तो तुम इसको काटने आया है, अगर यह ठूंठ नहीं होता तो तुम इसे काटने की हिम्मत नहीं करते। अगर काटता, हरे भरे वृक्ष को काटा जाता है तो क्या होता है, उसे सजा होती है, उसे जेल दिया जाता है। इसीलिए ऐसा शर्मा जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल? क्या मैं नहीं जानता कि हरे पेड़ को नहीं काटा जा सकता? यह ठूंठ है तभी तो। वह कपूर जी का बेटा जो है सो कहता है कि मुझे तो पता है कि हरा पेड़ नहीं काटा जाता है, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैं समझ गया बेटा, करोगे तो तुम वही जो तुमने ठान रखी है, मगर चूंकि तुम मेरे मित्र कपूर के बेटे हो इसलिए तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अब शर्मा जी कहते हैं, तुम्हारा जो मन होगा वही तुम करोगे, लेकिन तुम मेरे मित्र के बेटे हो इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहता है वह, कहिए अंकल। तो कहते हैं शर्मा जी, तो मुझे वचन दो कि जब भी तुम इस ठूंठ को काटो तो इसकी लकड़ी मुझे ही देना, मैं तुम्हें इसकी भरपूर कीमत दूंगा। तो फिर वह लड़का कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? मैं भला मेरा आपसे वादा रहा कि यह ठूंठ आपका ही रहेगा, इस पर आपका अधिकार सुरक्षित है। एक दिन शर्मा जी अपनी कुटिया के परिसर में धूप सेक रहे थे। सामने था अखबार, नन्हा राहुल भी पास ही खेल रहा था। तभी अचानक उसकी गेंद दादाजी को जा लगी। शर्मा जी ने राहुल की ओर देखा। राहुल सहम सा गया, डर के मारे उसका बुरा हाल था। उसकी सूरत देख दादाजी अपनी हंसी को न रोक सके। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। क्या धमाल मचा रखा है, दिन निकला नहीं कि बस शुरू हो गई धमाचौकड़ी। चल मुर्गा बन। सॉरी दादाजी, प्लीज सॉरी। अब कहते हैं शर्मा जी कि एक दिन शर्मा जी धूप में बैठे हुए थे। उसी समय क्या होता है कि उनका पोता जो है सो खेल रहा था और उसका गेंद आकर के किन्हें लग गया, तो शर्मा जी को लग गया। उसके बाद क्या होता है कि राहुल का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। उसकी सूरत देख करके दादाजी को हंसी आ जाती है और उसे अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुमने यह क्या धमाल मचा रखा है, दिन निकला नहीं कि तुम शुरू हो जाता है धमा चौकड़ी करने के लिए। और क्या करते हैं कि बच्चे को दंडित करने के लिए कहते हैं कि तुम मुर्गा बनो। फिर बच्चा कहता है, सॉरी दादाजी, प्लीज़ सॉरी। आज की कहानी यहीं तक। इसका शेष भाग मैं दूसरे दिन पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।